चलिए, नमस्कार। दोबारा स्वागत है आप सभी लोगों का। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा। बाकी आप लोग अपना फीडबैक लिंक के माध्यम से जरूर दीजिएगा। जैसे ही आज की क्लास खत्म होगी, मैं लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर करूंगा। तो उस लिंक को क्लिक करिएगा और जरूर फीडबैक शेयर करिएगा कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। 3 दिनों के सेशन में आपने क्या सीखा, आपके लिए किस तरीके से यह महत्वपूर्ण हो सकती थी या हो रही है, किन किन बीमारियों के लिए ये क्लास आपको सपोर्ट कर रहा है या फिर आपको आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इन सब चीजों को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है। इससे क्या होता है कि पता चलता है क्वालिटी क्या है। ठीक है। कल एक लोगों ने मुझे फीडबैक दिया था कि क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो मैंने उनके हिसाब से आज मैंने 3 क्लासेस दिया है, 3 सेशन कर दिया है। ठीक है। तो मुझे भी लगा कि चलिए 2 सेशन से ज्यादा एक सेशन और बढ़ा दिया जाता है। ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा हम लोगों को ज्ञान मिला, हम लोगों ने कुछ सीखा समझा। आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट में क्या सिखाने वाला हूं जानते हैं? आज के समय में सबसे ज्यादा जो परेशान है ना, आधी आबादी। आधी आबादी का मतलब महिलाएं। ठीक है ना। और महिलाएं का मतलब ये हो गया कि जितने भी घर परिवार में महिलाएं होती हैं, और जब वो प्रेगनेंसी से गुजरती हैं, प्रेगनेंसी से समझते हैं ना, जब वो प्रेग्नेंट रहती हैं तो वो अपना अच्छे तरीके से ख्याल रखती हैं, बहुत अच्छे तरीके से खुद को देख रेख करती हैं। लेकिन उसके बाद भी जब 9 महीना पूरा होता है ना, तो डॉक्टर उनको ऑपरेट कर देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं, सिजेरियन केस में चला जाता है। यस या नो? क्या आप लोग मान रहे हैं इस बात को? वीडियो ऑन करिए और मुझे बताइए, या कमेंट करके फिर फेस यूट्यूब पे बताना पड़ेगा आपको कि क्या ये बात सही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरे को जिस तरीके से फीडबैक्स मिलते हैं कि बिना मतलब के भी लोगों को मतलब ऑपरेट कर दिया जा रहा है। ठीक है। लेकिन हमारे पास ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं, और बल्कि नॉर्मल डिलीवरी के 90% चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। और उसकी देखरेख हम लोग शुरू से ही करते हैं। उसका कुछ पॉइंट्स है, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। ठीक है। पहले नंबर में आप लोगों को ये समझना होगा कि जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, थेरेपी देते हैं, तो इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है उन महिलाओं को जो प्रेगनेंसी से गुजर रहे हैं। देखिए, 2 तरीके की परेशानियां आती हैं। एक परेशानियां डेली वाली परेशानी, जैसे उनको गैस ज्यादा बनना, भूख ठीक से नहीं लगना, वोमिटिंग होना, थकान होना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको, मिनरल्स विटामिन की कमी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि उनके डेली वाले प्रॉब्लम्स को पहले दूर करेंगे। और दूसरी चीज क्या होता है, इस प्रॉब्लम की वजह से जब अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं, भूख नहीं लग पाता है, गैस बनने लगता है, एसिडिटी बनने लगता है, वोमिटिंग होता है, तो वीकनेस बहुत ज्यादा लोगों को हो जाता है। और उस वीकनेस का प्रभाव बच्चे पे भी पड़ता है और उनके ऊपर भी पड़ता है। तो इसको भी कैसे हम हील कर सकते हैं, कैसे इसको रोक सकते हैं, कैसे इसको प्रिवेंट दे सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों को आज हम आप लोगों को शेयर करेंगे कुछ जानकारियां। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है ना कि हमारी जो ये 10 उंगलियां है ना, ये 10 उंगलियां, इसी 10 उंगलियों का सेवन हम लोगों को करना होता है। सेवन का मतलब कि ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक है ना। कैसे करेंगे, इसका चार्ट मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है। क्योंकि मैं बताऊंगा, आप लोग लिखने में समय बर्बाद करेंगे, फिर मुझसे पूछेंगे, मैं उतना देर तक रुक नहीं पाऊंगा। तो मैं 1 मिनट में आप लोगों को बता देता हूँ सारे लोगों को। मेरे पास बहुत सारे ग्रुप्स है, मैं सब ग्रुप में अपने तरफ से भेज दूंगा। फिर भी अगर किसी तरीके से आप वाले ग्रुप में नहीं गया, तो एक बार मुझे रिमाइंडर कर दीजिएगा कि मेरे ग्रुप में नहीं आया है या मुझे नहीं मिला है। ठीक ना। मैं एक फोटोग्राफ्स भेज दूंगा, उस फोटोग्राफ्स में लिखा हुआ रहेगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर। ठीक है ना। 9 नंबर। ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? ये 9 नंबर में 9 उंगलियां आती हैं, 9 उंगलियां। ठीक है। और एक उंगलियां कॉमन होता है अंगूठे का। 2 अंगूठे में से एक अंगूठा कॉमन होता है, जो जनरली 0 नंबर से चलता है। ठीक है। उस नंबर का मतलब क्या है कि अगर महिलाओं से संबंधित किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो 0 नंबर के पॉइंट को, 0 0 नंबर वाले उंगली को आप अच्छे तरीके से प्रेशर दीजिए,
अच्छे तरीके से उसको रब करिए, ऐसे मसाज करिए, इसके जॉइंट को ट्विस्ट करिए, ट्विस्ट करना होता है, और उसमें मेथी वगैरह की पट्टी लगा लीजिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, जनरली जितने भी तरीके की प्रॉब्लम्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं महिलाओं से संबंधित, ठीक है। यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्वस्थ रखने के लिए ये 0 नंबर का जो उंगली है ना, वो बहुत ज्यादा कारगर होता है, ठीक है। अब 0 नंबर के बाद में आता है 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6, 7, 8, 9 नंबर। अब ये 9 नंबर जो हुआ ना, हमारे प्रेगनेंसी के पहले महीने से लेकर 9 महीने तक के लिए काम करता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक काम करता है, ठीक है ना। तो पहले महीने वाला तो प्रेगनेंसी बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो स्टार्टिंग पीरियड होता है, सेकेंड मंथ से पता चलता है, ठीक है ना। तो पहला महीना वाला लगभग ऐसे ही गुजर जाता है। दूसरे महीने से लगभग किसी को पता चल जाए या टेस्ट में आ जाए, तो दूसरे नंबर से लेकर 9वें नंबर तक का, मतलब प्रेगनेंस डिलीवरी होने तक आप उसको करना है। क्या करना है मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज करिए कि 1 नंबर का ये उंगली है, 2 नंबर का ये उंगली है, 3 नंबर का ये उंगली है, 4 नंबर का ये उंगली है, 5 नंबर का ये उंगली है, 6 नंबर का ये है, 7 का ये है, 8 का ये, 9 का ये, सपोज कर लीजिए ये इसी तरीके से आएगा। आप लोग लिखेंगे इसलिए मैं आपको फिगर ही दे दूंगा, ठीक है। अब पहले महीने को छोड़ दीजिए, या पहले नंबर महीने में ये ना पॉइंट नंबर आता है, तो हम क्या करेंगे, इसके तीनों ज्वाइंट को ट्विस्ट करेंगे, इस तरीके से ट्विस्ट 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 करेंगे। कितना देर करेंगे, 2 मिनट। सिर्फ एक ही उंगली पर ध्यान देना है, सब उंगली पर नहीं ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि हर एक महीने में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आते हैं, साइन ध्यान देना होता है। तो पहले नंबर में ये वाली उंगली अगर आ रही है, तो इस उंगली के पहले ज्वाइंट, दूसरे ज्वाइंट, तीसरे ज्वाइंट को ट्विस्ट करेंगे। इसको धीरे धीरे इसको प्रेशर देंगे, और इसमें थोड़ा सा तेल लगाकर इसको मसाज करेंगे ऐसे, ठीक है ना। ये ये कितने देर कर सकते हैं, 4-5 मिनट, और दिन में 2 से 3 बार, बस। सिर्फ इतने करने से आपके शरीर में वो सारा कुछ बैलेंस करेगा उस महीने के हिसाब से, जो आपके जच्चा और बच्चा, जच्चा का मतलब हो गया माँ, और बच्चा का मतलब हो गया शिशु, ठीक है ना। दोनों के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी और बच्चे के लिए भी जो गर्भ में पल रहा है, दोनों के स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है, उसी से ये फुलफिल कर लेगा इंटरनल। उसका जड़ यहाँ पे है, उंगलियों में है, ठीक है ना। तो पहले महीने में किस तरीके की हार्मोन की जरूरत है, किस तरीके की खुराक की जरूरत है, किस तरीके की उसको जरूरत है, सारा चीज इस उंगली से पूरा होगा। दूसरे नंबर की उंगली से दूसरे नंबर के महीने का जो भी पूरा करना होता है वो पूरा होगा, और 9 महीने तक इस तरीके से करना है। सिर्फ इतना अगर हम लोग कर लेते हैं ना, तो ये उंगली पे करने की वजह से हमें भूख ठीक से लगेगा, खाना पीना अच्छे से पचेगा, गैस कम बनेगा, ग्रोथ अच्छे तरीके से होगा, हर एक चीज फुलफिल होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगा। और जब सब कुछ अच्छे तरीके से होगा, तो डिलीवरी भी नॉर्मल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। तो इस चीज को आप जरूर अपने आसपास में जो लेडी हैं जो इस तरीके से सफर कर रही हैं, उनको आप सपोर्ट करिएगा, ताकि उनको नॉर्मल डिलीवरी होने में हम कुछ मदद। क्लियर है। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझे हैंड राइज करिए, मैं बता दूं। इसमें किसी तरीके का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। यस या नो, नो, नो क्वेश्चन, ओके। चलिए, तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। इसके आगे जब हम लोग चलेंगे, तो कल मैंने बताया था, अच्छा, मैम अमृता मैम आप कुछ पूछेंगी, बताइए। जी सर। सर, जैसे दोनों हाथ में, एक बार इसमें और एक बार इसमें, नहीं, बारी बारी दोनों से कर, दोनों कैसे? हाथ में नहीं करना है। 10 उंगलियों में से एक उंगली तो कॉमन हो गया, बचे तो 9 ही उंगली ना। तो हर महीने के लिए जी एक ही उंगली है। जैसे इस महीने में, एक महीने में मुझे ये वाली उंगली को करना है, तो सिर्फ इसी उंगली को रोज उठूंगा, और तीनों महीने तीनों इसी उंगली को 1 महीने तक ट्रीट करूंगा। फिर जैसे ही महीना के चेंज हो बाद। जाएगा, दूसरे महीने में मैं इंटर कर जाऊंगा, मतलब जो प्रेगनेंसी है जी दूसरे महीने में इंटर करेगा, तो दूसरे नंबर की उंगली जी को, तीसरे महीने में जाते जी ही तीसरे नंबर की उंगली को, और एक उंगली को कब तक करना पड़ेगा, 1 महीने तक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक ही उंगली को रोज सुबह में उठ के भी उसी को, दोपहर में भी उसी को, तीसरे में भी उसी को, तीसरे बार में, ठीक है ना। इस तरीके से उसको ट्रीटमेंट करना है, ठीक है।
क्लियर है? जी जी चलिए, धन्यवाद। ऐसे ठीक है। अच्छा देखिए, क्या कर सकते हैं, जितने भी रिकॉर्डिंग्स वीडियो है ना, उसको भी आप अपने आसपास के लोगों को शेयर कर सकते हैं। इससे उनको क्या होगा, जानकारी होगा, अपने छोटी मोटी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छा अ, होगा, जो दूसरे लोगों को मदद कर सके, ठीक है ना। और ये जरूरी भी है, जितना हो सकता है। हमारा मुहिम ही है कि एक लोगों को, घर में एक लोगों को कम से कम स्वचिकित्सक बनाना है, ठीक है ना। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है दूसरे नंबर में? नहीं। देखिए, कल हम बातचीत कर रहे थे कि बहुत से लोगों को नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, ठंड के समय में खास करके साइनस की समस्या रहती है, सांस नाक से पूरा अच्छे तरीके से ले ही नहीं पाते हैं, या इधर का सांस लेते हैं तो इधर का बंद रहता है, या इधर से लेते हैं तो कभी इधर का बंद रहता है। एक जो छिद्र है ना नाकों का, वो बंद रहता है, या दोनों बंद रहता है, थोड़ा थोड़ा सांस ले पाते हैं, अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं। तो उसके लिए हमें, आपको अब ऐसा चीज बताऊंगा कि अभी प्रेशर देते देते आपके नाक साफ हो जाएंगे, आपकी जो ट्रैफिक जो लगा हुआ है ना, वो तुरंत हाईवे में कन्वर्ट हो जाएगा, खुल जाएगा। कैसे खुलेगा, उसका एक पॉइंट है। ये रिंग फिंगर को समझिए। रिंग फिंगर का मतलब हो गया जिसमें मिडिल फिंगर के बगल वाला और रिलेटिव फिंगर के बीच, जिसमें हम अंगूठी पे, ठीक है। ये रिंग फिंगर का जो टॉप है ना, टिप्स बोलते हैं, इस टिप्स पे हमें प्रेशर देना होता है। यहाँ पे पेन बहुत ज्यादा होता है, उन लोगों को फील होगा जिनके नाकों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत लोगों को ब्लीडिंग भी होने लगता है, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होता है, उन लोगों के लिए भी ये काम करेगा। देखिए, यहाँ पे प्रेशर देना है, ये ऐसे पकड़ेंगे और इसको दबाएंगे, और दबा के थोड़ा देर इसको रखेंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिकल सेशन में क्या लाभ मिलता है, प्रैक्टिकल सेशन में एक लाभ मिल जाता है कि हम फील कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 8 घंटे का जो प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है या होगा, या जितने भी प्रैक्टिकल सेशन हो चुके हैं, उसमें हम लोग ये सिखाते हैं कि किस जगह पे कितना प्रेशर देना जरूरी होता है, और कितने तरीके के प्रेशर दे सकते हैं, ठीक है ना, जो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में मिस कर देते हैं थोड़ा सा। जहां जहां प्रैक्टिकल का समय होता है, मतलब जरूरी होता है, वहां पे प्रैक्टिकल थोड़ा सा जरूरी होता है। तो जितना हम लोग ऑनलाइन में कवर कर सकते हैं तो उसको कर रहे हैं, जितना नहीं कर सकते उसको प्रैक्टिकल में करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, ये प्रैक्टिकल का ही पार्ट है। हम लोग प्रेशर अलग अलग तरीके से देते हैं। एक तो देते हैं से दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, इस तरीके से, ठीक है। एक दबा के थोड़ा देर रुकना होता है, तो इसमें थोड़ा सा रोकना होगा। प्रेशर देंगे, प्रेशर देने के बाद में थोड़ा सा होल्ड करेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर दबाएंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर दबाएंगे। इस तरीके से इसमें प्रेशर देना होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समय देना होता है, प्रेशर देते समय दबा के थोड़ा देर रुकना होता है, और फिर छोड़ेंगे, फिर दबाएंगे। इस तरीके से जब आप देखेंगे कि 15 से 20 बार करेंगे, तो नाकों में सांस लेने की जो समस्या थी वो ठीक होने लगेगी, ठीक है ना। अगर किसी को 15 से 20 बार में पूरा 100% नहीं खुला, तो 20 बार से 5 बार और बढ़ा लीजिए, 10 बार और बढ़ा लीजिए, यानी कि 30 बार, 35 बार, 40 बार जाते जाते तक लगभग सभी लोगों का खुल ही जाता है, ठीक है ना, दोनों तरीके से। या फिर आप इसको कर सकते हैं कि यहाँ पे मटर का दाना लगाकर इसको प्रेशर देते रहिए, धीरे धीरे। बहुत लोगों का क्या होता है कि खुल जाएगा, फिर आधे घंटे के बाद फिर जाम हो जाएगा। इनका इसका मतलब ये है कि उनके नाकों में परेशानी ज्यादा है, उसको हिल करने में धीरे धीरे थोड़ा सा समय लगेगा। तो हम मटर का दाना लगाएंगे, और दाना लगाकर उसको क्या करेंगे, प्रेशर दे देते हैं उसी से। या फिर मटर का दाना नहीं लगा पाते हैं तो हम यहाँ पे रेड कलर लगाएंगे। कौन सा कलर? रेड कलर, उससे भी बड़ा लाभ मिलता है, ठीक है ना। तो ये नाकों से संबंधित कुछ परेशानियां होती हैं, उसके लिए हो गया। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस या नो? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना सभी लोगों का? ओके। तो कुछ क्वेश्चन है क्या? जय कुमार जी, डॉक्टर जय कुमार जी सर, कुछ पूछना चाहते हैं क्या? हैंड राइज, अच्छा आपने ओके किया है। किसी को कुछ क्वेश्चन तो नहीं है ना अभी? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, मैं तो यस कर रहा था, यस। ओके। ओके 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 ओके। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा प्रोटोकॉल कैसे बनाएंगे, इस विषय पे बातचीत कर लेते हैं। 20 मिनट का समय लगभग हमारे पास बचा हुआ है,
और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये, क्योंकि यहीं पे आके हम लोग फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या सिखाया है, थोड़ा सा उस पर एक बार बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने बॉडी के हिसाब से, सामान्यता की थ्योरी के हिसाब से, ये सिर गर्दन हो गया, ये हाथ हो गया, ये पैर हो गया, ये भी पैर हो गया, ये हाथ हो गया, ये आगे का पार्ट हो गया, ये पीछे का पार्ट हो गया, ये चीज हम लोगों ने समझ लिया है। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने ये समझा है कि इसको जब हम तीन, पूरे बॉडी को अगर हम तीन भाग में बांट देते हैं, तो ये वाला पहला पार्ट हो गया, यहाँ से नाभि तक दूसरा पार्ट, और नाभि से पैर तक तीसरा पार्ट हो गया, ठीक है। और उसी हिसाब से हम अपने स्पाइन को बांट देते हैं तीन भागों में। तो सर्वाइकल वाला पार्ट को एक भाग में बांटा, सर्वाइकल से लेकर थोरेसिस वाले को दूसरे भाग में, और थोरेसिस लंबर से लेकर टेल बोन तक तीसरे भाग में, ठीक है ना। और इस तरीके से बांटने के बाद में हम ये देखते हैं कि अगर हमारी बीमारी किस पार्ट में आता है, पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3, तो जिस तरीके से वहां पर परेशानी आती है उसी हिसाब से हम स्पाइन के पार्ट को समझ लेते हैं। अगर पार्ट 1 में प्रॉब्लम होता है तो हम लोग सर्वाइकल वाले पार्ट पर ट्रीटमेंट कर लेते हैं, अगर हमारे 2 में आते हैं तो थोरेसिस वाले पार्ट पे, और अगर 3 में जाता है तो लंबर से सैक्रल पे, ठीक है। इसको हम लोगों ने समझा। उसके बाद में हमने ये समझा कि रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं मटर का दाना लगाकर, और किडनी के बारे में हमने समझा कि किडनी का ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ से करते हैं, और किडनी जो हमारे 70% पार्ट को कवर करता है, इस चीज के बारे में हम लोगों ने समझा है। उसके बाद में हम लोग ये समझे कि चैनल मसाज कैसे करते हैं, ठीक है, इतना कुछ समझे। अब ये सारा का सारा चीज को कैसे हम यूज करेंगे, किस तरीके से अपने बीमारी के लिए जोड़ेंगे, इस चीज को समझना ही प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना। सपोज करिए किसी व्यक्ति को कंधे में प्रॉब्लम है, इस वाले में हो या इस वाले में, नो प्रॉब्लम। तो सामान्यता की थ्योरी के हिसाब से हमने ये सीखा था कि हमारे कंधे के लिए और हमारे हाथों के लिए दो उंगलियां हैं, ये दोनों उंगली, और इसमें से जिस तरफ मुझे परेशानी होगी उस तरफ का बड़ी उंगली लूंगा, और चूंकि ये थर्ड जॉइंट है तो थर्ड जॉइंट ये हो गया। इस थर्ड जॉइंट पे मैं क्या करूंगा, प्रेशर दूंगा। प्रेशर कैसे दे सकते हैं, हाथों से भी दे सकते हैं, कुछ एक्यूप्रेशर के इक्विपमेंट होते हैं उससे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हम प्रेशर दे देंगे हाथों से भी, या कुछ नहीं हो तो पेन के पीछे वाला जो जगह होता है उससे भी मैं प्रेशर दे सकता हूँ, और इसको थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है ना। ट्विस्टिंग करने से यहाँ पे स्टिमुलेशन होता है, और इससे भी हमारे प्रॉब्लम्स पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे अब अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूं तो ये ज्वाइंट हमारा हो गया कंधे का। दूसरा हम लोगों ने समझा था कि अगर यहाँ से ऊपर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए हमें सर्वाइकल पर ट्रीटमेंट करना होता है। दैट मीन्स कि सर्वाइकल का जो पार्ट होता है ये अंगूठे में होता है, तो एक मट्ठी का पट्टी यहाँ पे मैं लगा दूंगा, ठीक है। दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में हमें क्या सिखाया गया है कि अगर कहीं भी किसी भी तरीके के बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसके लिए राजमा का दाना लगाना जरूरी है, यानी फिर हमें यहाँ पे राजमा का दाना भी लगाना होगा, ठीक है। और चौथे नंबर में हमें ये सिखाया गया है कि हमें चैनल मसाज करना है, हमारे दोनों उंगलियों के बीच का जो जगह है इसको प्रेशर भी देना है, और इसको चैनल की मसाज भी करनी है। तो ये करेंगे, ये टोटल काम हमें एक व्यक्ति के लिए करना होगा। जिन लोगों को भी करने में प्रॉब्लम आ रहे हैं, अब देखेंगे कि पहले ही दिन से आराम मिलना शुरू हो जाएगा, फर्स्ट डे से, ठीक है। एक तीसरा चीज, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट में भूल गया था, ये भी प्रैक्टिकल का पार्ट नहीं है, थ्योरी का पार्ट है, जरा सा लिख लीजिए आप लोग, या कल लिख लीजिएगा वीडियो देखते समय, ठीक है ना। वो ये है कि जैसे एक पाइप होता है ना, नली जिसको बोलते हैं, नली, जहां से पानी निकलता है, एक छोर से पानी निकलता है, दूसरे छोर से पानी निकल जाता है बाहर। समझ में आ रहा है आप लोगों को, नली जिसको बोल रहा हूँ, नाली बोलता हूँ, नाली। तो नाली में क्या होता है, घर से पानी निकलता है बाहर चला जाता है, कभी कभी नाली जाम हो जाता है। तो जाम हो जाता है ना, तो जिस तरफ जाम होता है उसके अपोजिट साइड से कुछ डंडा जैसा कुछ चीज लगाते हैं और उसको धक्का देते हैं, तो खुल जाता है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। तो इसको फर्स्ट एंड लास्ट ट्रीटमेंट बोलते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। यानी कि अगर किसी को ऊपरी छोर पे ब्लॉकेज है, ऊपरी छोर पे ब्लॉकेज है, तो नीचे से उसको प्रेशर देंगे, खुल जाएगा। अगर नीचे किसी को ब्लॉकेज है
ऊपर से प्रेशर देंगे खुल जाएगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो उस हिसाब से अगर किसी को प्यास लग गया है, तो अभी क्या करना है कि अगर मान लीजिए किसी को सिर के तरफ से परेशानी आ रही है, सर्वाइकल पे, तो सर्वाइकल फर्स्ट हो गया। नीचे क्या है? कोकिज, टेल बोन, ठीक है ना? तो हम ट्रीटमेंट कहाँ पे देंगे? टेल बोन के पास भी देंगे। टेल बोन कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है, ये वाला जगह पे, ठीक है ना? इस जगह पे होता है, इस जगह। तो हम यहाँ पे भी ट्रीटमेंट करेंगे। अब किसी को टेलबोन के पास ट्रीटमेंट प्रॉब्लम है तो टेलबोन का ट्रीटमेंट तो करेंगे ही, इसके पहले वाले पार्ट यानी कि ये सर्वाइकल वाले पार्ट पे भी करेंगे, ठीक है ना? ये भी एक थ्योरी है, ये चीज को आप लोग याद रखिएगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस। अब किसी को मान के चलिए कि घुटनों में दर्द होता है बहुत से लोगों को, तो एक बात आप याद रखिए, जब किसी भी व्यक्ति को इस नाभि से ऊपर की तरफ प्रॉब्लम होता हो, नाभि से ऊपर की तरफ, तो कोशिश करिए कि ज्यादा ट्रीटमेंट हाथ से ही करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। अगर किसी को नाभि से नीचे की तरफ प्रॉब्लम हो रहा हो तो कोशिश करिए कि उसको पैर से ट्रीटमेंट करें। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? पैर से। तो जैसे ही घुटना जाते हैं तो घुटना हमारा पैर नाभि के नीचे का पार्ट होता है, तो उसके लिए हम कहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे? तो पैर की उंगलियों से करेंगे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो पैर के जो बीच वाला उंगली होता है उसका सेकंड जॉइंट होता है घुटना का। तो बीच वाला जो उंगली होता है, बड़ा वाला उंगली, उसके छोटे सेकंड जॉइंट पे मेथी का दाना लगाएंगे, उसको अच्छे तरीके से प्रेशर देंगे, उसको दबाएंगे, और उसके बाद में घुटना जो होता है हमारे पैर के नीचे का पार्ट है, नाभि के नीचे का पार्ट है, यानी कि ये लंबर साइड के ट्रीटमेंट के लिए। तो लंबर का मतलब हो गया टेल बोन से लेकर यहाँ तक। यहाँ हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे ज्यादा दर्द है, और उसके बाद में हम यहाँ से लेकर यहाँ तक मटर का दाना लगा सकते हैं। घुटना में भी बोन हो गया, तो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम राजमा का इस्तेमाल करेंगे, तो 2 राजमा हम इसके लिए भी लगाएंगे, ठीक है? और तीसरी चीज क्या है कि हम चैनल में सर्च करेंगे पैर के पास, खास करके घुटनों में जिनको दिक्कत हो रहा है, या रीढ़ की हड्डी से संबंधित किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक तो हमने बताया था कि यहाँ पे राजमा का दाना लगाना है, दूसरा भी नोट कर लीजिए कि एंकल को बहुत अच्छे तरीके से मसाज करना है, एंकल को, जो पैर का एंकल होता है ना उस पे। और खास करके घुटनों में जिन लोगों को दिक्कत आ रही है, तो घुटने वाले पेशेंट आप याद रखिएगा कि घुटने वाले पेशेंट एंकल पे थोड़ा सा ज्यादा समय दें, एंकल पे दबाव डालेंगे, एंकल के पेन को अच्छे तरीके से प्रेशर देंगे, और उसको मसाज भी करें, ठीक है? क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? ये सारा चीज को करेंगे। लेकिन इन सब चीजों के साथ में मैं यही कहूंगा कि ये सारा चीज जब करेंगे तो इन सब चीज के साथ में 2-3 चीज की जरूरत होती है, जो है हमारा खान पान कैसा है, हम अच्छे तरीके से डाइट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और ले रहे हैं तो क्या उसको हम अच्छे तरीके से पचा पा रहे हैं, शरीर हमारा ऑब्जर्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। देखिए एक बात आप लोग याद रखिए, आप नोट करते होंगे अपने घर में ही कि पहले के जमाने में हम लोग सुनते थे कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, भूखे मर जाते हैं। ये समय अब बदल गया है, अब कोई भूखे नहीं मर रहा है, अब लोग मर रहे हैं ज्यादा खाना खा के। ठीक है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, समझिएगा कैसे मैं ये कह रहा हूँ। देखिए आज के समय में न घर में किसी के घर में खाने की कमी नहीं है, सब लोग अच्छे फ्रूट्स ले रहे हैं, अच्छे सब्जियां खा रहे हैं, अच्छा खाना दाल रोटी चावल सब खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स भी ले रहे हैं। मुझे बताइए कि जब सब कुछ खा रहे हैं तो हमें हमारे शरीर में कोई भी मिनरल्स की कमी होनी चाहिए? माइक ऑन कर देता हूँ, बड़ा ही सीरियस मैटर पे बात चला गया। जरा आप लोग एक्टिव हो जाइए, उठिए, मेरी बात को सुनिए और मुझे बताइए, यस नो में बताइएगा, ठीक है? सारे लोग माइक खोल के बता सकते हैं एक बार में। मुझे ये बताइए कि मेरे घर में, आपके घर में सब कुछ खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी सर। फ्रूट्स मिल रहे हैं, जी हाँ। सलाद मिल रहे यस हैं, सर, मिल रहा है सब्जी सर। मिल रहे हैं, हरी सब्जियां मिल रही हैं, समय समय पे हम लोग ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं, दूध दही सारा कुछ, घी सब कुछ मिल रहा है, यस या नो? यस यस। सर। क्वेश्चन बस सिंपल सा है सर, आप मुझे बताइए कि फिर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी क्यों है, फिर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी क्यों है, फिर हमारे शरीर में मिनरल्स की कमी क्यों है, विटामिन बी की कमी क्यों है,
इसका जवाब आप दे पाएंगे? है कुछ बताना चाहेंगे इसके विषय में? नहीं बता पाएंगे, मैं बता देता हूँ। देखिए, इसका सबसे आसान तरीका ये है समझने के लिए कि हम जितना चीज खा रहे हैं ना, उन सब चीज में कहीं ना कहीं, जैसे समझिए कि ये शर्ट मैं आज पहना हूँ, ठीक है ना, तो जैसे ये शर्ट मैं पहन लेता हूँ ना, 2-3 दिन पहनूंगा, तो बाहर के पोल्यूशन, गंदगी, पसीने, इसको सॉफ्ट, जो ये सॉफ्ट रहता है ना, धोने के बाद, आयरन करने के बाद इसकी सॉफ्टनेस गायब हो जाएगी, ये कड़ा हो जाता है, टाइट हो जाता है, ठीक है ना। सेम उसी तरीके से जितने भी तरीके की गंदगियां है ना, जो खाने में जो पोल्यूशन है, खाने में जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, वो हमारे पाचन के ऊपर एक लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है? लेयर। अब हम कुछ भी खाएंगे ना, उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगा जितना करना चाहिए, सब बाहर। खा तो सब रहे हैं, पचा ही नहीं पा रहे हैं अच्छे से, उसको शरीर ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहा है। अब मुझे बताइए कि हम कितना भी कुछ खाएंगे तो हमारे शरीर में सारा फुलफिल रहेगा, हमारा मिनरल विटामिन एक्यूरेट रहेगा, या डिफिशियंसी में चला जाएगा? यही वजह है कि हम सभी लोग सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर में डिफिशियंसी, ठीक है ना। तो इसके लिए ही हम लोग कहते हैं कि शरीर में साल में कम से कम एक बार अपने शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन जरूर करें। साल में कम से कम एक बार जरूरी है, ठीक है ना। और इसको करने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे ये मैं कहूंगा तो समझ में नहीं आएगा जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, मैं कहूं कि रसगुल्ला कैसा लगता है, तो हम बोल के कितना भी शब्द में बताएं, वो फीलिंग नहीं दे सकते। तो वो फीलिंग कैसे मिलेगा? जब आप खुद खाएंगे तो, ठीक है ना। हम लोग अपने शरीर को छोड़कर हर एक चीज की रिपेयरिंग और सर्विसिंग ले जाके करवा लेते हैं। वो सारा चीज को हम दोबारा खरीद सकते हैं पैसे लगाकर, लेकिन अपने शरीर को नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है ना। हमारा शरीर जब एक बार बीमार हो जाता है तो नहीं हो सकता है, तो इसकी भी सर्विसिंग एक बार जरूरी है, ठीक है ना। तो मेरा बस एक ही कहना है कि इन सारे चीज हर एक लोगों को एक्यूप्रेशर शूट करेगा, ये मैं 100% दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ असर करेगा। और उससे और ज्यादा असर अधिक करने के लिए इन सारे चीजों को हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि खाना जो होता है वही हमारा औषधि होता है, उसको भी अच्छे तरीके से लेना होगा। जैसे हर एक चीज की सफाई करते हैं, उस तरीके से शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को भी कम से कम सफाई करना जरूरी होता है, उसको भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको भी करना चाहिए, ठीक है ना। मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? यस या नो? ओके। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए, क्योंकि लगभग मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, या कुछ छूट गया हो मेरी तरफ से, भूल गया हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? तो फिर मैं क्लास बंद करूंगा। हाँ, अजीत सर पूछना चाहेंगे, वेलकम है, आइए, माइक ऑन करिए सर। सर गांठ के कलर। ओके ओके ओके, वेरी गुड सर, गांठ के लिए मैं बोला था, बहुत अच्छा। माइक ऑन करिए सर, बहुत अच्छा, थैंक यू। ये बात मैं भूल गया था, वास्तव में भूल गया था, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इतना अच्छा थेरेपी है कलर थेरेपी की, क्या बताऊं, मजा आ जाता है इसमें। जरूरी नहीं है कि हम डॉक्टर के पास बैठेंगे तभी इलाज होगा, हम दूर से लोगों को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं पटना में रहता हूँ, लोग कहाँ कहाँ से ट्रीटमेंट लेते हैं और उनको लाभ मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा इजी होता है यूज करने में। हम यहाँ पे फोटो लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे कलर, और इसका फोटो खींचते हैं, व्हाट्सएप पे कर देते हैं, यहाँ पे कलर लगा लीजिएगा, आराम मिल जाता है, ठीक है ना। कलर थेरेपी में ही मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने बताया था मैग्नेट थेरेपी में सबको अभी बताऊंगा ही नहीं, कलर बताया जा सकता है, ठीक है ना। तो कलर थेरेपी में एक पॉइंट है ये वाला, देखिए, ये मिडिल फिंगर है, बीच वाला फिंगर है। मिडिल फिंगर दो तरफ से होता है, एक इंडेक्स फिंगर, माइक बंद कर लीजिए सर जितने लोगों का माइक खुला है, ठीक है। देखिए, ये इंडेक्स फिंगर, ये मिडिल फिंगर है, एक तरफ इंडेक्स फिंगर होता है, एक तरफ उसका रिंग फिंगर होता है ना। मिडिल फिंगर के एक तरफ इंडेक्स होता है, एक तरफ रिंग फिंगर होता है। तो रिंग फिंगर के साइड में देखिए, ये जो उंगली है ना मिडिल फिंगर, इसके तरफ में हम लोग ये देखिए, एक ये पहला ज्वाइंट का निशान होता है और ऊपर का टॉप होता है, टॉप से इस ज्वाइंट के बीचों बीच मैं लगा के दिखाता हूँ, ये पॉइंट है, देख रहे हैं ना, रिंग फिंगर के तरफ
और इस उंगली से यहां तक के बीच में, बीचों बीच, ठीक ना, साइड में देखिए इसमें 3 लाइन होते हैं। तो एक लाइन, देखिए एक बीचों बीच होता है, एक इस साइड से होता है और एक एक इस साइड से होता है। तो इस साइड से जो इंडेक्स रिंग फिंगर की तरफ से होता है उसमें बीचों बीच यहाँ पर एक कलर लगाना होता है, रेड कलर। और इस रेड कलर को लगाने के बाद शरीर में चाहे किसी भी तरीके की गांठें होते हैं, उस सभी तरीके के गांठों को ये पिघला देता है पानी की तरह, ठीक है ना, उस गांठ को नॉर्मल कर देता है। और ये मैंने देखा है कि 10-10 दिन, 15-15 दिन में खत्म हो जाता है बहुत से लोगों को। मेरे मेरे पास बहुत से आते हैं इलाज कराने के लिए, ब्रेस्ट में प्रॉब्लम हो गया हो, इधर हो गया हो, इधर हो गया हो, हाथों में हो गया है, ऐसे ऐसे। उन सभी लोगों का गांठ खत्म हुआ है सिर्फ इस कलर लगाने से, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट, अकेला एक कलर, ठीक है ना। एक तो मेरे यहाँ पे काम करती थी, मैम थी, उनका एक बच्चा था, उनके बच्चे को मैंने देखा कि यहाँ पे आंख के पास सूजा हुआ था, मेरे को लगा चोट लग गया है। उन्होंने बताया नहीं सर, बचपन से ही ये ऐसा ही है। तो मैंने बताया कि चलिए इनको यहाँ पे आज के बाद रोज कलर लगाइएगा, और आप विश्वास नहीं करेंगे, 15-20 दिन के बाद वो लड़का आके मेरे को कह रहा है कि सर मेरा ये आंख वाला ना बराबर हो गया, देखिए, मतलब बिल्कुल ही गायब। बिल्कुल कोई दूसरा व्यक्ति देख के बता ही नहीं सकता है कि वहां पे पहले कुछ था। तो इस तरीके के इसके रिजल्ट्स होते हैं। ब्रेस्ट में गांठ के लिए बहुत सी दवाइयां, ट्रीटमेंट होता है। आप क्या करिए, यहाँ पे रेड कलर लगा लीजिए, या फिर और भी कहीं भी गांठें हो तो लगभग अभी तक तो जितने से गांठ मिले हैं सब ठीक हो गए हैं। कुछ ऐसे गांठें हो सकते हैं जो इससे डिफरेंट हो, इस ट्रीटमेंट से काम ना भी करें, लेकिन हर्ज क्या है, नुकसान तो कुछ है नहीं, हम इसको लगा के ठीक कर सकते हैं। सप्ताह 10 दिन लगाएंगे, उसमें कुछ सुधार होगा तो हम इसको और दिन कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। बबीता शाह जी, बताइए मैम। हाँ सर, ये कैंसर का ट्यूमर के लिए भी पूछ रहे थे, उसमें ये कारगर काम, कलर थेरेपी काम करता है? ट्यूमर, हाँ, कैंसर के कार्सिनोमा। कैंसर वाले पे तो वो मैंने नहीं देखा है, बाकी आप ट्राई करके देख सकती हैं, ठीक है। इसमें जी सर। रेड कलर लगाने से क्या होता है मैं बता देता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। लेकिन एक अनु सर हैं, उनके उनके बारे में सुन लेता हूँ। अनु सर कुछ पूछना चाहते हैं क्या? चलिए, देखिए मैं जल्दबाजी में बता देता हूँ। जैसे अभी ठंड में पानी क्या होता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान जाता है तो वो जम जाता है। क्लियर बात समझ में आ रहा है ना, बर्फ हो जाता है। तो जब पानी ठंडा में चला जाता है तो बर्फ बन जाता है। सेम चीज जब हमारे शरीर में वाटर एलिमेंट, पानी जो है ना, वो उसमें कोल्डनेस का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, ठंडा का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे गांठें बनना शुरू हो जाता है, शरीर में गिल्टी जमना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और ये पॉइंट जो है ना, उस पानी को गर्म करने का पॉइंट है। और जैसे ही हमारा वाटर एलिमेंट में फायर बढ़ जाता है, अग्नि तत्व बढ़ जाता है, तो जैसे ही धूप बढ़ेगा, तो धूप बढ़ते ही सारा बर्फ पिघल जाता है कि नहीं पिघल जाता है। सेम उसी तरीके से ये पॉइंट लगाते ही हमारे गांठे जो होते हैं, जो जमना शुरू कर जाता है, वो धीरे 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 बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना। और ट्यूमर के साथ भी ये काम कर सकता है, क्योंकि जो ट्यूमर होता है ना, वो एक्स्ट्रा पार्ट होता है जो हमारे शरीर का बड़ा हुआ, जो हमारे शरीर को परेशान करता है। तो धूप जो होता है ना, सारे तरीके की कचरे को ना सुखा के खत्म कर देता है, धूल बना देता है। तो सेम चीज है कि ट्यूमर में भी ये काम कर सकता है, लेकिन अब जिस चीज पे हमने देखा ही नहीं है उस पर बहुत ज्यादा दावा नहीं कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। और रिजल्ट आएगा तो दूसरे लोगों को बता सकते हैं, उन लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज करिए। अनु सर आप लाइन पे हैं क्या, कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो। जी बताइए। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मुझे स्टार्टिंग का पूछना था, फादर को ना स्टार्टिंग है, तो मैं मसाज देता हूँ ऐसे नेचुरोपैथी थेरेपी, तो उससे दर्द उनको दो बढ़ता है, और तीन रात चीज में करिए 3 ना बजे, सर, उनको 2-3 चीज करिए। देखिए साइटिका का और रात के मतलब, 3 बजे उठ जाते हैं। क्या क्या? रात के 3 बजे उठ जाना, दर्द होने लगता है उनको। मैं जैसे मसाज देता हूँ ना, उससे दर्द बढ़ता है। मैंने फिर दिन देना छोड़ दी कहाँ नेचुरोपैथी पे वाली। मसाज देते हैं, मसाज कहाँ पे देते हैं? मैं तो सर वो राइट राइट लेग में, उनके हिप में पेन है तो राइट
बैक से लेके हिप से लेके लेग तक देता हूँ पूरा मैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, जहां पे जो चीज कमजोर है, जैसे सपोज करिए कि आपको बुखार लगता है तो आप रेस्ट करते हैं कि काम करते हैं? और ज्यादा बुखार है तो रेस्ट करना ही पड़ता है। रेस्ट करना पड़ता है। तो जहां पे रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई है, वहीं से तो आपका रीढ़ की हड्डी अनबैलेंस हुआ होगा कि एक नस दब गया है। जी तो सर। आप उसी को फिर से प्रेशर देते रहेंगे कि ठीक हो जाओ, तो कैसे ठीक हो जाएगा? उसको रिपेयर करने के लिए ना रेस्ट करने की जरूरत है, और दूसरे जगह से उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। सपोर्ट कहाँ से करेंगे? उसको सपोर्ट करेंगे, बीच वाले उंगली को मेथी का दाना लगाइए, उसको चंदन मसाज करिए, उनको एंकल का मसाज करिए। रीढ़ की हड्डी का जो कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट है, यहाँ पे उनको मटर का हाँ, दाना मटर के दाने लगाइए। वाला जो बताया था आपने। हाँ, ये सब कुछ करिए, और उनके बिस्तर को टाइट करिए ताकि उनका रीढ़ की हड्डी फिर से अपनी अवस्था में आए, ठीक है ना? उनको आराम करने के लिए थोड़ा सा कहिए। और ये सब चैनल मसाज करिए, मसाज रीढ़ की हड्डी पे नहीं करना होता है इसमें, ठीक है ना सर? अच्छा, तो ये आपने जो मटर के दाने का बताया था वो लगा सकता हूँ सेकंड चैनल पे? हाँ बिल्कुल लगाइए, मटर का दाना लगाइए, राजमा भी लगाइए, ठीक है ना? तो आपके पिताजी और को सर आराम मिलना। इंसोमिनिया, इंसोमिनिया का कौन सा पॉइंट है सर? क्या चीज? इंसोमिनिया का, इंसोमिनिया, हेलो? इंसोमिनिया। इंसोम्निया पूछ रहे हैं क्या? हेलो? अच्छा चलिए, देखिए समय खत्म हो रहा है। बाकी आप लोगों का कुछ क्वेश्चन होगा तो आप लोग एक बार मुझे व्हाट्सअप करिएगा या फिर यूट्यूब पे कमेंट करिएगा, मैं उससे रिलेटेड पहले से वीडियो जो पड़ा हुआ है मैं उसको दे दूंगा, या फिर अगर जरूरत होगा तो मैं आप लोगों को गाइडलाइन कर दूंगा, यहाँ से ट्रीटमेंट करके बता के फोटो खींच के भेजना, ठीक है? बाकी ये क्लास कैसा लगा जरूर आप लोग अपना अपडेट मुझे करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा 2 लिंक भेजा हुआ है, एक आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का, और एक रिसेंटली अभी जो मैं पटना में अभी मैंने खोला है वहां का। तो दोनों पे जाके आप एक छोटा छोटा या बड़ा बड़ा अपना रिव्यू जरूर पोस्ट करिए मुझे, अपना फीडबैक जरूर मुझे दीजिए, अपना अनुभव जरूर शेयर करिए। और YouTube पे वीडियो पड़ा हुआ है, इसको एक बार 2 बार जरूर रिपीट करिए, अपने घर परिवार के लोगों को यूज करिए इस सारे ट्रीटमेंट को, क्योंकि जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है इतना समय तक जागने का, ठीक है ना? तो इसको यूज करिए। और अगर आपके नजर में किसी को कुछ परेशानी हो रही हो तो ये सारा वीडियो उनको भेज दीजिए, ताकि वो देखेंगे, खुद भी देखेंगे, दूसरे लोगों को भी शेयर करेंगे, अपने लिए भी शेयर करेंगे, सीखेंगे और अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? बाकी मिशन पेन फ्री लाइफ ड्रगलेस ट्रीटमेंट का हिस्सा बनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत